हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो कल हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी दी थी कि कैसे इसको ओपन करेंगे और कैसे स्लाइड पे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। आज जो स्लाइड ग्रुप में ऑप्शन है और पैराग्राफ ग्रुप में जो ऑप्शन है उसका यूज क्या है वो हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कुछ ऐसे ऑप्शन है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ नए ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। बातें हम लोग कल जहां तक हमने डाटा बनाया था वहीं से कंटिन्यू करते। तो मैंने इसको ओपन किया। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमने पावर पॉइंट को ओपन किया तो यहाँ पे एक ग्रुप दिखाई दे रहा है स्लाइड। तो स्लाइड ग्रुप में कुछ ऑप्शन थे तो मैंने इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया था क्योंकि कल इंट्रो ही बताया था पूरा। आज देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, लेकिन इसमें देखो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं एक नीचे, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड दिख रहा आपको। और यह यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन और रीयूज स्लाइड। तो इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। जैसे यह जो स्लाइड हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस स्लाइड का सेम जैसा स्लाइड बना है, सेम ऐसा ही डुप्लीकेट एक और स्लाइड हमको बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता, फिर से हमको टेक्स्ट टूल लेना पड़ता और टाइप करना पड़ता, टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन सेम ऐसा ही प्रेजेंटेशन बनाना है, कुछ मैटर अलग है, तो अब उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, न्यू पे आते हैं और उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट करने से फायदा क्या होता है, सेम इसी का डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाता है। अब सेम डुप्लीकेट करना मतलब क्या है, फर्स्ट पे जो डाटा है ही है, सेकेंड पे आएंगे और मान लो इसमें से थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग करना है, वो चेंजिंग करके और डाटा को सेव कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग से फिर से दोबारा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। मतलब जो स्लाइड सेलेक्ट कर लोगे और आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, सेम उसका डुप्लीकेट बन के तैयार हो जाएगा। अब चाहे कोई भी प्रेजेंटेशन बना हो या कुछ भी उसमें बनाए हो, सेम उसी का कॉपी बन के चला आएगा। तो मान लो यहाँ पे हमको कम रखने हैं या ज्यादा रखने हैं या यहाँ का फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो आपकी मर्जी, फॉर्मेटिंग का चेंज कर दिए। या मेटर भी कुछ अलग है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हम वर्जन का नाम भी देना चाहते हैं तो यहाँ वर्जन का नाम भी दे दिए। मतलब आपके ऊपर है कि आप बनाना कैसे चाहते हो। तो ये डुप्लीकेट करने का यह फायदा होगा कि फीस हमको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। समझ बात है आपको। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते स्लाइड में डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। और यहाँ पे तो स्लाइड पर हम आउटलाइन है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई डाटा पहले से बना के रखे हैं तो उसको ओपन किया जा सकता है आउटलाइन के सारे। तो प्रेजेंट टाइम में कोई आउटलाइन नहीं, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। नहीं ऐसा नहीं, ओरिजिनल डिलीट करिए, जो हमारा डाटा वो रहेगा, ठीक है, अंडू कर देंगे आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके नीचे का ऑप्शन है रीयूज स्लाइड। तो रीयूज स्लाइड को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि स्लाइड जो हमने बनाया है, देखो कितना बना है, एक दो और एक तीन, ये तो ब्लैंक ले लिया है। तो अगर मान लो सपोज इसको सेव कर लिया हमने, इसको क्लोज कर दिया और पावर पॉइंट को नए सिरे से ओपन किया, पावर पॉइंट कर दिए। अब मान लो कुछ ऐसे स्लाइड हैं, कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन है जो पहले बनाकर रख चुके हैं, अब उसमें से कोई ऐसा स्लाइड है जो मुझे क्या करना है, इसमें लेना है, किसमें, जो प्रेजेंट टाइम में बना रहे हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आ जाएंगे रीयूज स्लाइड। अब फायदा क्या होता समझो, जैसे मान लो 20-25 स्लाइड बना दिया हमने और उसमें से कोई ऐसा स्लाइड है जो प्रेजेंट टाइम में स्लाइड में इंसर्ट करना है, दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आएंगे और क्लिक करेंगे रीयूज स्लाइड। और जैसे क्लिक करेंगे रीयूज स्लाइड, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा ब्राउज।
दिख रहा है आप लोग आपको? अब जैसे हम लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन पूछा जाता है, क्या आपने लाइब्रेरी में रखा है? तो लाइब्रेरी में रखे नहीं हम लोग, क्योंकि आसानी तरीके से काम होगा नहीं। हमने अपने कंप्यूटर में रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ब्राउज फाइल, और ब्राउज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे देखो क्या हो गया, जो प्रेजेंटेशन बना के रखे रहेंगे वो शो हो जाएगा। अब क्लिक करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे तो देखो बगल में दिखने लगा, दिख रहा ना आपको? अब जितना जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है वो बगल में दिख रहा है। और सपोज मान लो दूसरा वाला हमको यूज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग दूसरे पे क्लिक कर देंगे, और जिससे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो बस कर देंगे क्लोज। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है इसका क्या है? मतलब पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना है, उसमें से कोई पार्टिकुलर ऐसा स्लाइड फिर इसमें बनाना है, उससे बढ़िया हम उसका यूज कर लें। कैसे यूज करेंगे? तो आपको क्लिक करना होगा, रीयूज स्लाइड पे क्लिक करना होगा, और इसका मुझे इस्तेमाल करना है तो क्लिक, आ गया, नहीं चाहिए क्लोज। बोलो क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। हाँ किस पे? नहीं वो आप अलग हो जाएगा, मान लो नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे इसको। नहीं वो ऐसा नहीं, वो अलग आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, उस पे नहीं है, मान लो उसमें कोई मैटर होगा तो कैसे आएगा वो? अब ब्लैंक होगा भी तो नहीं आ पाता है। तो कहता अगर मान लो ब्लैंक पहले से स्लाइड है कोई बात नहीं, उसको डिलीट कर दीजिए। मतलब किसी पार्टिकुलर बने तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको, उतना बेटर तरीका नहीं रहेगा। ठीक है बाबू? चलिए नेक्स्ट आगे ऑप्शन देखते हैं। अगला अगला देखो, अगला ऑप्शन है लेआउट। तो पहले लेआउट के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। लेआउट का मतलब क्या है? जैसे देखो मैं एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, तो बताओ प्रेजेंट टाइम में कौन सा स्लाइड सिलेक्शन हुआ है? ब्लैंक वाला। तो अगर हम लेआउट में आते हैं तो बताएगा कि प्रेजेंट टाइम में जिस स्लाइड पे काम कर रहे हैं कौन सा है? ब्लैंक। चलिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा स्लाइड है? ये भी ब्लैंक ही है, कल हम बनाए थे ब्लैंक पे ना। देखो यहाँ पे लेआउट पे आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे टाइटल में बना दिए, टाइटल लिया था, और टाइटल लेने के बाद यहाँ पे डाटा बनाया था क्योंकि टाइटल भी दे दिया है। और क्लिक करिए यहाँ से, तो लेआउट में देखो बता रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और एक मैं ले लेता हूँ कंपेरिजन वाला, देखो ध्यान देना कंपेरिजन, और यहाँ पे हम कोई डाटा बनाते हैं ना बनाए कोई दिक्कत नहीं। और जब हम इसको क्लिक करते हैं तो लेआउट में बताता है कि प्रेजेंट टाइम में देखो इस पे किस पे क्लिक किए हैं, ब्लैंक, ब्लैंक बताया। लेकिन इस बार हम कंपेरिजन पे क्लिक करते हैं, कंपेरिजन मतलब प्रेजेंट टाइम में स्लाइड का कौन सा फॉर्मेट लिए हो वो आपको लेआउट इंडिकेट करके दिखाता है। समझ में आ रही बात है आपको? मतलब प्रेजेंट टाइम में किस पे आप काम कर रहे हो वो आपको लेआउट इंडिकेट करके दिखाता है कि कंपैरिजन वाला है, या टू कंटेंट्स वाला है, या टाइटल ओनली वाला है, या कौन सा आपने लिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन रीसेट। तो रीसेट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक नया बना ही देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ब्लैंक पे आते हैं और सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक किए और टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया और लिख दिया हमने कंप्यूटर, या सबसे अच्छा क्या कर दिया हेडिंग सॉफ्टवेयर, समझना थोड़ा सा। और इस टेक्स्ट को क्या किया हमने, बड़ा कर दिया, और बड़ा करने वाले यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग हम ठीक स्टाइल से चेंज कर दिया। क्लियर है? अब देखो इसके दो पॉइंट्स और हैं, इसे कहा जाएंगे इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स, और ले लिया पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा साइज को सेलेक्ट करते हैं और बड़ा कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के बाद से मान लो हमने यहाँ पे इसका बुलेट्स भी लगा देते हैं और थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दिया। अब इसका भी हम फॉर्मेटिंग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको और फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब देखो होगा क्या, कौन ऑनलाइन इसे ड्रॉ कर रहा है, टाइप मत किया करो आप लोग,
ध्यान देना, जैसे हमने सॉफ्टवेयर लिखा, सॉफ्टवेयर का कौन ड्राइंग कर रहा है जी? श्रेया और कैप अंसारी। अभी रिमूव कर दूंगा, पढ़ भी नहीं पाओगे आप लोग, कुछ लिखा मत करो। सीख रहे हैं सब, उसी में खेल रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले, अब मान लो यार इसमें भी फॉर्मेटिंग कर दिया और इसमें भी कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं जो फॉर्मेटिंग किया हूं वो एक बार में क्या हो जाए, रीसेट हो जाए, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाए। इसके लिए हम आएंगे और यहीं पे कर देंगे रीसेट, क्लिक करके रीसेट करो। फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी, तो रीसेट हो जाना चाहिए फॉर्मेटिंग। इस पे नो नो नो, यह जानते हो कि जब हम लोग यहां से ले रहे हैं, कहां से, न्यू स्लाइड से, तो इसमें जो हमने यहाँ पे जो पहले से टेक्स्ट लिखे हैं अगर उस पर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो उसको रीसेट कर ले जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मल कोई टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं और उस पर फॉर्मेटिंग अगर मान लो रिमूव करना है तो इसके लिए यहाँ से रीसेट से नहीं हो पाएगा। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, इस वही क्यू के स्टाइल पे, और आपको नॉर्मल टेक्स्ट करना होगा, फिर से क्यू के स्टाइल पे और नॉर्मल टेक्स्ट करना होगा। लेकिन हाँ अंडू भी तो ऑप्शन है अंडू करने का, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से लेते हो तो आसानी तरीके से काम कर रहा है रीसेट करने का। तो रीसेट समझ बात है ना, जो फॉर्मेटिंग की है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और, जो टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग की है वो रीसेट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें यहीं से हटाना पड़ेगा। लगाओगे यहीं से और हटाओगे भी यहीं से, हो जाएगा। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वो है हमारा सिलेक्शन। अब देखिए सिलेक्शन में हमारे इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या, इसका यूज किस लिए करते हैं, जैसे मान लो पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा पांचवा इतनी स्लाइड बना दी। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन पे आते हैं और कर देते हैं ऐड सिलेक्शन, तो देखो इसका सिलेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आज जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इसको शो और हाइड करके देख सकते हैं। क्लियर है, मतलब इसका मतलब यही है, जैसे मान लो अगर हम इसको कर देते क्या, रिमूव ऑल सिलेक्शन, तो देखो अब इसको हाइड करना कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ सेलेक्ट किए और कर दिए यहाँ पे ऐड सिलेक्शन, अब देखो यहाँ से चाहेंगे तो इसको शो भी करा सकते हैं और चाहेंगे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइड भी करा सकते हैं। क्लियर है, हाँ सेक्शन है, सेक्शन हम सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन है मतलब सेक्शन वाइज हम एक सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके ना। अब देखिए अगर मान लो इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से रिमूव। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बीच में क्लिक करते हैं और सेक्शन पे आके ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं, इसका सेक्शन अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐड कर देते हैं, इसका सेक्शन अलग हो जाएगा। देखो इसका सेक्शन अलग और इसका अलग। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये शो हाइड कर सकते हैं और जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये शो हाइड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे जब स्लाइड होते हैं तो आप सेक्शन वाइज ग्रुप में करना चाहते हैं तो वहां पे इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे मान लो एक ऐसा प्रेजेंटेशन बना है जो 50 स्लाइड का है, तो हम सोच रहे 10-10 स्लाइड का ग्रुप बना दे, ठीक है, तो वहां पे सेक्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन को रीनेम करना तो कर सकते हैं, सेलेक्ट करिए और यहीं पे ऑप्शन आता है क्लिक, यहाँ पे नॉर्मल हमारा है सेक्शन वाइज, यहाँ पे ऑप्शन है क्या, रिमूव। अब यहाँ पे रीनेम, और रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या देंगे, नाम दे सकते हैं। बस हमने नाम देना है, हमने दे दिया ग्रुप 1 और कर दिया हमने रीनेम, या जो टॉपिक उसी से रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो ये इसमें टॉपिक हमने किसके बारे में बनाया, सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बनाना है फिर से रीनेम करो, क्या लिखा है यहाँ पे ग्रुप 1 और कर देंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर और कर दिया रीनेम। तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर का ग्रुपिंग हो गया, समझ बात है आपको। तो यहाँ से सेक्शन वाइज आप लोग ला सकते हो और रिमूव करना तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। यही सारे ऑप्शन दिए गए कैसे करना है। हाँ यह दो जो ऑप्शन दिख रहे हैं
अब नेक्स्ट जो हम लोग ऑप्शन सीखने वाले हैं वो हमने सीखने वाले हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइनमेंट टेक्स्ट और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो जैसे सेलेक्ट करते हैं देखो हाईलाइट हो गया, लेकिन जैसे बाहर क्लिक करते हैं अनचेक हो जाता है। तो मतलब ये काम किस पे करेगा, किसी टेक्स्ट बॉक्स पे काम करेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो अगर टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो इस टेक्स्ट डायरेक्शन को हम चेंज करके इस सेल में बता देते, ज्यादा समझ में आएगा आपको। क्लिक करिए। अब इसमें इतने ऑप्शन दे रहे हैं, अगर हम लोग कर देते रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री तो कुछ ऐसा रोटेट होके आ जाएगा हमारे सामने। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे नॉर्मल हमको करना है ऐसे, तो ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर स्ट्रोक कर देंगे, स्टॉप, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा है। मतलब टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे करना है आपको, ठीक है, आप कर सकते हो। यहाँ से नॉर्मल करना है तो फिर से वही तरीका है। अब चलो इसके अलाइनमेंट को हमको सही करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से अलाइनमेंट टेक्स्ट पे आएंगे और टॉप पे है तो मिडिल कर सकते हैं, मिडिल है बॉटम कर सकते हैं। अगर मान लो टॉप सेंटर करना है इसके लिए फिर से नीचे आएंगे और यहीं पे क्या ऑप्शन आएगा, मोर ऑप्शन। अब यहाँ पे पूछा जाता है कहाँ पे रखना है, तो वर्टिकल अलाइनमेंट। अब देखो ये बहुत सारे ऑप्शन है, टॉप पे तो टॉप पे आ रहा है, मिडिल पे मिडिल में, ठीक है, बॉटम तो बॉटम में, और ऑप्शन है टॉप सेंटर तो टॉप में सेंटर में आएगा, मिडिल सेंटर और बॉटम सेंटर। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अपने अलाइनमेंट को यहाँ सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन पूछा जा रहा है कौन सा, जो अभी पढ़ाए हम, यहाँ से डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। तो सबसे सिंपल क्या है, यही रहने देते हैं और कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब उसके बाद से देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि जो देखो जो टेक्स्ट हमारा लिखा है उसको हम किसी स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी अलग डिजाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे क्लिक करें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, तो देखो इतने सारे एंगल हैं, मैं यहाँ पे आऊंगा बस यहाँ से क्लिक कर दूंगा, देखो ना, मतलब प्रेजेंटेशन बनाते समय ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। इस समय आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद से आ जाएंगे फिर से कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट पे, इसमें कौन सा लेना है, ऐसे दिखाना है, और इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखो होगा क्या, अब हम सोच रहे हैं इसका भी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें और इसका भी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें। तो पहले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते देखो बहुत सारे कलर के ऑप्शन दिख रहे हैं, अब जो कलर यहाँ पे लेना है ले सकते हो। प्लस इसका और भी स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। इस हमने क्लिक किया और फिर से यहाँ पे कलर जो आपने अप्लाई करना अप्लाई करिए और यहाँ से आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज करिए। तो समझ पाते हैं आपको, मतलब बने बने टेक्स्ट को ऐसे बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आसानी तरीके से टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं और अलग अलग डायग्राम अप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। क्लियर है सबको। चलिए इसमें मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन बताया, अलाइनमेंट टेक्स्ट बताया, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट बताया, और ये सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको बगल में ये सभी एमएस वर्ड जैसा है, देख लो। अरेंज कैसे करना है, क्योंकि स्टाइल बताया हूँ, फिल, आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, सेलेक्ट, फाइंड, रिप्लेस सब पढ़े हो आप लोग, ठीक है। मतलब इसमें जो नया ऑप्शन था वो हमारा यह ग्रुप था और 3-4 ऑप्शन यह थे, तो मैंने आपको डिस्कस करके बताया और समझाया क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना बना लोगे आप लोग ना।